टुडे टॉपिक इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था हमारे पास, फिर रेडिकल की फर्स्ट रिएक्शन थी एडिशन रिएक्शंस। अब जो सेकंड रिएक्शंस है हमारे पास, वो सेकंड रिएक्शंस है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है, नॉर्मली देखो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमारे पास कार्बो एनायन या कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मेरे पास जो यहाँ पे रेडिकल्स है, ठीक है, तो रेडिकल्स मेरे पास क्या न्यूट्रल स्पीसीज होती है, लेकिन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशंस होगा, सब्स्टिट्यूशंस को मैं और क्या बोल सकता हूँ, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। रिप्लेसमेंट रिएक्शंस में मेरे पास क्या होता है कि वन ग्रुप आर रिप्लेस बाय द अदर ग्रुप। तो यहाँ पर जो भी रिप्लेस्ड हो रहा है ग्रुप या रिप्लेस किया जा रहा है, वो क्या होगा, कंप्लीटली रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू होगा। दैट मीन्स कोई भी चार्ज स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, रेडिकल्स। सेकेंड पॉइंट्स लिखा है कि मोर स्टेबल रेडिकल मैं के मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, जितना हायर स्टेबिलिटी होगी आपके पास प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट उतना ही मेजर रहेगा। दैट मीन्स यील्ड हायर रहेगी। सेकेंड है लेस स्टेबल रेडिकल। अगर आपके पास स्टेबिलिटी लो है या लेस है, दैट मीन्स बनने वाले प्रोडक्ट पे क्या बनेगा, आपके पास माइनर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। तो उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस है, हम केमिकल रिएक्शंस की स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन से आप क्लोरीन है, क्लोरीन को फर्स्टली हम डिसोसिएट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू कंडीशंस पे। तो आपके पास 2Cl डॉट, दैट मीन्स फ्री रेडिकल का आपके पास फॉर्मेशन होगा। अब इसी की रिएक्शन से हम कर रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन को अगर एच न्यू कंडीशंस दूंगा मैं, उस कंडीशन में साइक्लोहेक्सेन एक फ्री रेडिकल बनाएगी और एच फ्री रेडिकल क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब आपने यहाँ क्या बनाया, 2Cl डॉट बनाया ना, तो एक Cl डॉट इस जगह रिएक्शन, एक Cl डॉट इस जगह रिएक्शन। तो आपके पास क्या बना, प्लस HCl क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हुआ आपके पास, प्लस HCl क्या हुआ, रिमूव हुआ। इस केसेस में जैसे आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो, ये रहा आपके पास Br2H न्यू, तो क्या बनेगा 2Br डॉट का आपके पास यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। अगेन साइक्लोहेक्सेन है, अब इसके आप रिएक्शंस करवा रहे हैं ना, तो आपके पास फ्री रेडिकल के फॉर्म में, प्लस ये आपके पास H, ये वापस मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, क्योंकि अब 2Br का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसके आप रिएक्शन करा दो, Br डॉट प्लस Br डॉट, जो आपके पास फॉर्मेशन होगा ये आपके पास HBr का क्या हुआ, फॉर्मेशंस हुआ। तो साइक्लोहेक्सेन के साथ Br है प्लस HBr, जो कि यहाँ पे क्या निकलेगा, बाय प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। देखिए इस रिएक्शन में क्या हो सकता है, आपने लिखा है टॉल्यून है ना, ये आपके पास है टॉल्यून CH3, ये लिखा है मैंने टॉल्यून ना। अब टॉल्यून के केसेस में मुझे क्लोरीनेशन करना है ना, तो ये क्लोरीनेशन H न्यू। फर्स्ट थिंग आपको देखना पड़ेगा कि मोर स्टेबल रेडिकल फॉर्मेशंस का होगा। रिंग्स पर जैसे हाइड्रोजन है ना, अगर मैं रिंग से कहीं पर भी हाइड्रोजन को रिलीज करके फ्री रेडिकल के फॉर्म में और फ्री रेडिकल जनरेट करता हूँ रिंग पर, ठीक है, तो इस केसेस में स्टेबिलिटी क्या रहेगी, जीरो। मीन्स ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस हाइड्रोजन को रिलीज किया, तो हाइड्रोजन को रिलीज करने पे आपके पास जो रेडिकल्स बना, कहाँ पे बना, रिंग पर ही बना ना। अब ये जो रिंग पर रेडिकल्स बनेगा, ये मेरे पास डीलोकलाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा, दैट मीन्स नॉट स्टेबल। तो यहाँ से तो मेरे पास रिएक्शन हो ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ से CH3 में से एक H को रिलीज कर दिया, दैट मीन रेडिकल्स की फॉर्म में, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 और फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल मेरे पास क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है बाय द कॉन्जुगेशन। तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेशन के थ्रू आपके पास स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा CH2। तो आपके पास रेडिकल कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर। आप और कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या कर सकते हो, इसको स्टेबल कर सकते हो। तो मैंने लिखा भी है कि मोर स्टेबल, देखिए अब पॉइंट लिखा है कि मोर स्टेबल रेडिकल मैक ए मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपको स्टेबिलिटी देखनी है किसकी, रेडिकल की।
और अपन को पता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, बेंजाइलिक रेडिकल, जो कि स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, रेजोनेंस के थ्रू गेन कर रहा है। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा कहाँ से होगा, बेंजाइलिक कार्बन से होगा। ये आपके पास CH2 और ये आपके पास ठीक है। तो इसकी अगर रिएक्शंस की बात करते हैं तो टॉल्यून की रिएक्शंस के लिए फाइनली प्रोडक्ट्स क्या बनेगा आपके पास, CH3 क्या करा आपने, इसका क्लोरिनेशन किया है HNO की कंडीशंस में। तो HNO की कंडीशंस में करने पर आपके पास जो प्रोडक्ट बना है ये बना CH2 और ये Cl का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशंस होगा। तो आपको स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी फ्री रेडिकल की। जब आपको स्टेबिलिटी पता चलेगी तभी आप नेक्स्ट क्लोरिनेशन भी कर सकते हो, चाहो जितना इसका वापस कर दो क्लोरिनेशन। जैसे आप क्लोरिनेशंस करोगे सेम साइड्स पे क्या होगी रिएक्शंस, या आपके बना CH Cl2। एक बार और कर सकते हो आप। तो फिर अगर आप करोगे तो क्या बनेगा, CCl3 ट्राईक्लोरोटोल्यून का फॉर्मेशन होगा। तो आपके पास ट्राईक्लोरो ये टॉल्यून का क्या हो गया आपके पास, फॉर्मेशन हो गया। कुछ और रिएक्शंस भी हम देखते हैं। तो इन रिएक्शंस में हम देख रहे हैं इसका भी अपन क्या करें, क्लोरिनेशन करें ना। ये आपके पास CH3। अगर आप यहाँ से प्रोटॉन का एब्सेक्शन करोगे बाय द रेडिकल मैकेनिज्म से, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, प्राइमरी, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, प्राइमरी। लेकिन ये वाला पास प्रोटॉन ऐसा है जिससे क्या बनेगा, सेकेंडरी रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ये आपके पास क्या बना है, सेकेंडरी रेडिकल फॉर्मेशन। दैट मीन्स यहाँ से बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर बनेगा, और हाईली क्या बनेगा, स्टेबल। तो अपन ने इसका क्या किया, क्लोरिनेशन किया। तो क्लोरिनेशन करने पे आपके पास बना CH3, ये आपके पास Cl, रिफॉर्मेशन हुआ आपके पास CH3। इस केसेस में सेकेंडरी और सेकेंडरी होने के कारण क्या होगा, मोर स्टेबल। एक कंडीशन और है, मैं क्या प्राइमरी से भी कर दूं, तो चलो अपन एक दूसरा प्रोडक्ट और लिख देते हैं ना प्राइमरी से। तो ये आपके पास CH2 और ये Cl, ठीक है। तो ये या तो आपके पास प्राइमरी से बन रहा है और ये किससे बन रहा है आपके पास, सेकेंडरी से बन रहा है। तो सेकेंडरी वाला मोर स्टेबल, इसलिए जो प्रोडक्ट्स का आपके पास फॉर्मेशन हो रहा है ये हो रहा है 55%, और प्राइमरी से लेस स्टेबल इसलिए आपके पास हो रहा है 45%। ये तो आपके पास सेकेंडरी था। अब हम इसे थोड़ा टर्शरी में भी ले लेते हैं ना। तो टर्शरी के केसेस में देखते हैं हम CH3, ये रहा आपके पास CH3 और ये CH3, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब इस टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो इसका अगर क्लोरिनेशन करूँगा तो मेरे पास जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा टर्शरी बनेगा, CH3 और ये CH3। तो मेरे पास जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है, टर्शरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। और हमें पता है टर्शरी फ्री रेडिकल क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एज ए कंपेयर फॉर सेकेंडरी से। तो क्लोरिनेशन अगर हम इसका करते हैं तो आपके पास गया CH3 और ये CH3 आपके पास Cl यहाँ पर। ये टर्शरी एक कंडीशन मेरे पास कहाँ से है कि प्राइमरी से हो जाए। तो एक प्रोडक्ट से बना, दूसरा प्रोडक्ट से मैं इधर प्राइमरी से लिख रहा हूँ ना। तो आपके पास CH3 और ये आपके पास CH2 और Cl का क्या हुआ आपके पास, फॉर्मेशन हो गया। अब अगर आप दोनों ही प्रोडक्ट को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखिए इस केसेस में जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन है CH3, ठीक है। ये तीनों CH3 मेरे पास क्या है, बल्कि ग्रुप। तो आपके पास ये क्या है, बल्कि, ठीक है। और क्लोरीन भी आपके पास क्या है, बल्कि मीन्स बिग साइज। तो 1 2 3 मैथिल ग्रुप्स प्लस एक क्लोरीन, टोटल 4 ग्रुप है, चारों क्या है, बल्कि। तो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपल्शन।
जब रिपल्शन करेंगे तो एनर्जी हायर होगी और जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा क्या होगा, लेस स्टेबल। ठीक है, ड्यू टू हायर रिपल्शन। तो आप आंसर क्या लिख सकते हो, ड्यू टू हायर रिपल्शन। अब रिपल्शन किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन CH3 कितने 1 2 3 3 CH3 एंड 1 आपके पास क्या क्लोरीन, क्लोरीन फॉर्म ए लेस स्टेबल प्रोडक्ट, और जो हमें लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा वही हमारे पास क्या होगा, माइनर। तो ये जो प्रोडक्ट्स बनता है आपके पास क्या बन रहा है, माइनर। जबकि इस केसेस में मेरे पास क्या है, CH3 ग्रुप इस तरफ है और CH2, लेकिन क्लोरीन मेरे पास क्या लगा हुआ है, टर्मिनल पे ना। तो ये जो क्लोरीन है मेरे पास यहाँ पे टर्मिनल ग्रुप्स पे, टर्मिनल ग्रुप्स के होने के कारण नो रिपल्शन, कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। जब कोई भी आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, मेजर, और उतना ज़्यादा क्या रहेगा, स्टेबल। बोलो सर यहाँ तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल, देखो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है लेकिन रिपल्शन के कारण क्या हुआ, लेस स्टेबल। जबकि यहाँ पे प्राइमरी इतना स्टेबल नहीं है लेकिन रिपल्शन हमारे पास नहीं है। जो स्टेरिक फैक्टर है दोनों ही केसेस में हमारे पास डोमिनेंट है, इसलिए तो आपके पास माइनर बनता है और ये आपके पास क्या बनता है, मेजर। तो जो मेजर है ये आपके पास बनता है 63%, माइनर बनता है आपके पास 37% प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ऐसे आप ब्रोमीन के लिए भी देख सकते हैं। तो ब्रोमीन के लिए देखते हैं हम, तो इसका ब्रोमिनेशन करते हैं हम ना। ये मेरे पास रहा CH3, अगेन टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आपने ले लिया। अब इस टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का क्या करें, ब्रोमिनेशन Br2H न्यू की कंडीशन में आपको ब्रोमिनेशन करना है ना। तो वही कंडीशन है, एक कंडीशन आपके पास क्या हुआ, टर्शरी का फॉर्मेशन हो, टर्शरी रेडिकल, और यहाँ से क्या हो, प्राइमरी का। दोनों देख लेते हैं ना। तो आपने फर्स्टली बनाया CH3 और ये आपके पास बना Br, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये आपके पास बना Br। अब देखो 1 2 3 3 बल्कि ग्रुप, जबकि यहाँ पे 1 2 3 बल्कि ग्रुप है लेकिन ये यहाँ पे लगा हुआ है टर्मिनल। ये आपके पास जो बना है ये प्राइमरी रेडिकल से बनता है जो कि हमें पता है लेस स्टेबल होता है, और ये जो बना है आपके पास टर्शरी रेडिकल से बनता है जो कि हमें क्या पता है, हाईली स्टेबल होता है। लेकिन ब्रोमीन की जो सिलेक्टिविटी होती है हायर होती है कंपेयर क्लोरीन। तो जो यहाँ पर टर्शरी के थ्रू बन रहा है ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, मोर स्टेबल होगा और रेट क्या होगी, हायर। अब सेलेक्टिविटी का क्या मीन्स है ना, तो मैं लिख सकता हूँ सेलेक्टिविटी ऑफ ब्रोमीन हायर देन क्लोरीन। क्लोरीन के कंपेयर जो ब्रोमीन की सेलेक्टिविटी है मेरे पास क्या है, हायर। तो सेलेक्टिविटी का मतलब हुआ क्या, सेलेक्टिविटी का मतलब होता है स्पेसिफिक पोजीशन। ये आपको क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए। उसी स्पेसिफिक पोजीशंस पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा हाई यील्ड में बनेगा, दैट मीन यील्ड क्या आएगी, हाई यील्ड। ठीक है, जबकि रिएक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, नो स्पेसिफिक कंडीशन, नो स्पेसिफिक कंडीशन लिख सकते हो या पोजीशन, नो स्पेसिफिक पोजीशन। ब्रोमीन का नेचर ही ऐसा है कि टर्शरी पे क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे रिपल्शन है
लेकिन इस रिपल्शन से डोमिनेंट ज़्यादा कौन है? सिलेक्टिविटी। तो स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस इतना डोमिनेंट ना रह के हमारे पास डोमिनेंट कौन है यहाँ पर? सिलेक्टिविटी। ठीक है, तो इस केसेस में अगर बात करते हैं तो सिलेक्टिविटी क्या मोर डोमिनेंट है? मोर डोमिनेंट है किससे? स्टेरिक फैक्टर से। इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है मेरे पास कितना बनता है? 99%। और जो प्राइमरी से बनेगा ये प्रोडक्ट कितना बनेगा मेरे पास? ओनली 1%। ब्रोमीन के केसेस में आपको इसको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि 99% ये रहा और 1% क्या होगा? ये। कुछ और सब्स्टिट्यूशंस के एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम। ये एनबीएस की प्रेजेंस में करवाई जा रही है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। तो एन ब्रोमो सक्सिनामाइड का वर्क क्या होता है कि ऑलवेज एलाइलिक पोजीशन पर कंट्रोल ब्रोमिनेशन करता है। अब इसकी एलाइलिक पोजीशन क्या गई? ये की रही और एक ही रही, तो चाहो आप यहाँ पे करो या यहाँ पे, दोनों क्या है? सेम है। तो एनबीएस वर्क क्या करता है? इसकी एनबीएस के वर्क को भी मैं लिख देता हूँ। ब्रोमिनेशन यहाँ करेगा, ये रहा ना। तो एनबीएस का फुल फॉर्म है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। तो ये ओके, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड का स्ट्रक्चर होता है एन ब्रोमो, और ये क्या है? सक्सिनामाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एन, ये क्या कहलाता है हमारे पास? अमाइड। ठीक है, तो एन ब्रोमो और ये क्या वहाँ पे हो? सक्सिनामाइड। आप इधर से भी अमाइड देख सकते हो और इधर से भी क्या देख सकते हो? अमाइड। क्या करता है? कंट्रोल ब्रोमिनेशन। कंट्रोल ब्रोमिनेशन एट कौन सी पोजीशन? एलाइलिक पोजीशन। एट एलाइलिक पोजीशन है ना। जब कंट्रोल ब्रोमिनेशन कर रहा है तो आपको पास जो ब्रोमीन की कंसंट्रेशन है क्या रखनी पड़ेगी? ब्रोमीन इन लो कंसंट्रेशन। आपको जो ब्रोमीन की कंसंट्रेशन होगी ना उसको लो रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हायर कंसंट्रेशन रख दोगे तो हायर कंसंट्रेशन के केसेस में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्या होगा? एडिशन। तो अगर आप हायर कंसंट्रेशन, लिख देता हूँ मैं इसको भी, तो हायर कंसंट्रेशन में आपके पास एडिशन होता है ना, क्योंकि टू ब्रोमीन्स का ऐड होता है ना। और जबकि आपके पास लो कंसंट्रेशन रहेगी, तो लो कंसंट्रेशन के केसेस में आपके पास जो रिएक्शन होगी वो होगी सब्स्टिट्यूशन। ये आपके पास होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे? अगर इसी रिएक्शंस को मैं हायर कंसंट्रेशन में करता हूँ, देखो ब्रोमीन है और ये आपके पास HNO, क्या किया जा रहा है? हायर कंसंट्रेशन में एनबीएस यूज ही नहीं किया गया है, तो इस केसेस में ब्रोमिनेशन क्या होगा? डबल बॉन्ड्स पर, और ये रिएक्शंस मेरे पास क्या हो जाएगी? एडिशन रिएक्शन। और हमें पता है ब्रोमिनेशन क्या होता है हमारे पास? एंटी एडिशन होता है ना। ये रिएक्शंस बनेगी, जबकि एनबीएस के प्रेजेंस में होगा तो कहाँ पे होगा? एलाइलिक पोजीशंस में हमारे पास ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। कुछ और एग्जांपल्स और देख लेते हैं। मैं एनबीएस की खास ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि अभी ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही बढ़ रहे फ्री रेडिकल की, इसलिए फ्री रेडिकल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तक ही बात की जा रही है। कुछ अदर एग्जांपल्स में देखते हैं, जैसे आपके पास ये ग्रुप, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? उसका ब्रोमिनेशन करा रहे हो और ये एनपीएस की प्रेजेंस में, तो इसके रेस्पेक्ट में ये भी एलाइलिक ग्रुप है और ये भी क्या है? एलाइलिक पोजीशन से। बट किए क्या, अगर आप यहाँ पे करोगे ब्रोमिनेशन तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप मेरे पास क्या नियरेस्ट है, इस नियरेस्ट टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप की प्रेजेंस होने के कारण स्टैग रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे जो करने पे लेस स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, रीजन स्टेरिक रिपल्शन। किसके कारण होगी? ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के कारण आपके पास होगी। जबकि इस केसेस में मेरे पास रिपल्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो 1
3 बॉन्ड डिस्टेंस पर है, जबकि इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो 1 और 2 बॉन्ड डिस्टेंस पर, ये 1 2 3 बॉन्ड डिस्टेंस पर, ये 1 और 2 डिस्टेंस पर। तो 3 बॉन्ड डिस्टेंस होने के कारण जो ब्रोमिनेशन होगा मेरे पास इस पोजीशन पर होगा। तो आपके पास ब्रोमिनेशन कहाँ होगा, यहाँ पर, ये आपके पास Br और ये आपके पास ग्रुप ऐसे कैसे वापस आ जाएगा। और रिएक्शंस देख लेते हैं हम। तो देखिए ये Br2 और ये क्या रहा आपके पास NBS। इस केसेस में क्या होगा, अब देखो यहाँ पर एक एल्किन, यहाँ पर एक एल्किन, यहाँ पर है ना, तो आपको सेलेक्ट कौन सी करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिकली रिच एल्किन को ना। इलेक्ट्रॉनिकली रिच एल्किन कैसे पता चलेगी, जिसपे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट हायर होंगे ना, वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिच होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेथलिक सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, जिसका हमारे पास क्या है, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट्स होने के बाद ये हमारे पास क्या होगी, मोर इलेक्ट्रॉनिकली रिच रहेगी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच रहेगी इजीली क्या हो जाएगा इसका ब्रोमिनेशन। तो इसके रेस्पेक्ट में आपको देखने पड़ेगा एलाइलिक पोजीशन कौन सी, ये भी एक एलाइलिक पोजीशन है और ये भी क्या है, एलाइलिक पोजीशन है। लेकिन जो CH3 है इससे मेरे पास क्या है, नियरेस्ट प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर क्या है, 2 बॉन्ड डिस्टेंस पर है, 1 और 2 बॉन्ड डिस्टेंस पर, जबकि यहाँ पे क्या ओनली 1 बॉन्ड डिस्टेंस पे। तो ये भी इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा और ये भी क्या होगा, इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। तो एक एल्किन को सेलेक्ट किया, इसके रेस्पेक्ट में ये एलाइलिक पोजीशन, और इधर ही मेरे पास क्या होगा, ब्रोमिनेशन। तो जो आप इसको कर सकते हो ब्रोमिनेशन, ये आपके पास हो गया ब्रोमिनेशन। ये आपकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी फ्री रेडिकल की कंप्लीट हुई। अब इसमें पूरा NBS की डिटेल स्टडी है, बट मैंने यहाँ पे NBS की डिटेल स्टडी के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि जब हम टॉपिक पढ़ेंगे रिएजेंट ना, जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिएजेंट, तो उस कंडीशन में हम NBS की क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल स्टडी पर नहीं गया। तो ये आपके सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपके पास कुछ डाउट्स या समझ में नहीं आया तो आप इसे कमेंट्स में लिख सकते हैं।